दोस्तों, जब हम सोए होते हैं तो उस वक्त इंसान सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होते हैं। इंसान को पता नहीं होता वो अपना। तो इंसान नींद में जो है वो बिल्कुल अपने आप को उसका अपने आप का कोई इल्म नहीं होता वो कहाँ है। और एक नई दुनिया में इंसान चला जाता है, ख्वाबों की दुनिया जिसे कह लें। क्वांटम फिज़िक्स अगर कोई जानता है तो ये उसको आसानी से समझ आ जाएगी। तो किसी ऐसी दुनिया में इंसान चला जाता है कि वो उसको हकीकी लगती है और उसको ये उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जैसे वो गालिब का एक शेर भी है ना कि था ख्वाब में हमको ख्याल से मामला, था ख्वाब में हमको ख्याल से मामला, जब आँख खुल गई ना सूद था ना जियाँ था। ख्वाब में सांप पीछे लगा हुआ आप पसीनों पसीने होते हैं, जब आँख खुल जाती है आप कहते हैं शुक्र है जान छूटी। तो इकबाल का भी शेर है, यही वहशत भी है हुरो जिब्राइल भी है, यही वहशत भी है हुरो जिब्राइल भी है, तेरी नगाह में अभी शोखी नज़ारा नहीं। तो यहाँ पे इनविजिबल भी है जो हमारी आंख नहीं देखती, बल्कि 97% जो है वो हमारी आंख से ओझल है। इनविजिबल जिसे कहा जाता है वो हमारी आंख उसको नहीं देखती। तो इंसान ख्वाब में होता है और किसी और दुनिया किसी और जगह पहुंचा होता है और उस वक्त उसको कतन ये इल्म नहीं होता ये ख्वाब है। तो ख्वाब में इंसान दबाव का भी शिकार होता है, कई दफ़ा वो दबाव हो रहा होता है उसे, वो उस सख्त मुसीबत और परेशानी में होता है, लेकिन वो क्या है ये इंसान जान नहीं सका। ख्वाबों की दुनिया में इंसान चला जाता है, उसकी रूह विद इन सेकेंड जो है दरवाज़ा नाक होने पे वापस आ जाती है। लेकिन हो सकता है कभी इस पे भी एमएससी होना शुरू हो जाए कि एमएससी ड्रीम्स हो या बीएस ड्रीम्स, कि ये भी एक इल्म है। लिहाजा दोस्तों, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इंसान आज तक जो है उसको समझ नहीं पाया। कई दफ़ा इंसान ख्वाब में आने वाले वक्त का भी जो है उसको देख लेता है और उसको जो है फिर जब वो उस पे वो होता है, वो वाक़या जो है रूनुमा हो जाता है, तो फिर इंसान को उस वक़्त याद आता है यार ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, मुझे पहले पता चल गया था। और कभी-कभी ऐसे लगता है कोई किताब पढ़ते हुए कोई वाक़या हो जाता है तो इंसान को ऐसे लगता है जैसे मैं पहले कर चुका हूँ। एक कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई आप काम करते हैं तो उसमें भी कभी-कभी ऐसे लगता है यार जैसे मैं ये कर चुका हूँ। और किताबें पढ़ते हुए कम से कम कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ और ये तो मुझे पहले से ही आता है, मैंने तो इससे पहले से ही पढ़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे इसको मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। और कई एक्ट्स हैं जो आप करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे मैं पहले कभी ये कर चुका हूँ। तो ये जो है इंसान बहुत से जो है ना राज जो है वो फितरत और कुदरत के अभी तक नहीं पा सका। ब्राज़ील में ज़लज़ला आया है और कितनी ही जानें चली गई हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो तहवाला हो गई हैं। इंसान अभी तक मलबे के नीचे लोग फँसे हुए हैं। तो बहुत से जो हैं ये कायनात के असरार व रमूज़ इंसान को नहीं पता चल पा रहा। साइंस अगरचे बड़ी तरक्की कर गई है। तो ये दुनिया को जंगो जदल से लड़ाइयों से निकलना चाहिए और मिल के डिज़ास्टर्स के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। इस कायनात के असरार व रमूज़ को समझने में जो है वो पैसा और वक्त लगाना चाहिए। इंसानियत की बेहतरी के लिए, मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए लड़ाइयों ये जो हैं बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए और गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए और इस कायनात के राज जो हैं उसको हासिल करना चाहिए। वो इकबाल जैसे कहता है ना, इंसान को राज जू बनाया, राज उसकी निगाह से छुपाया। तो इंसान को रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो ये एक थोड़ा-सा था तो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर किया जाए। तो अगर आप इसको चाहते हैं मेरी बात आप तक आती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।